हेलो बच्चों, कल हमने नाभिक के त्रिज्या, मास आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम कोणीय संवेग पर चक्रण, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार वर्णक्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक नेज कोणीय संवेग अर्थात स्पिन की कल्पना की गई, उसी प्रकार वर्णक्रम रेखाओं की अति सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए पाउली ने 1924 में यह विधारणा प्रतिपादित की कि नाभिक में भी नेज कोणीय संवेग अर्थात परचक्रण स्पिन होता है। नाभिक के कोणीय संवेग जे के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे भी उपस्थित। नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण और परमाणुओं की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को अन्योन्य क्रिया से वर्णक्रम रेखाओं की अति सूक्ष्म संरचना को समझा जा सकता है। बहुत से नाभिकों में मूल अवस्था में भी स्पिन या नेज कोणीय संवेग जे होता है। यह क्वांटाइज्ड होता है। J इक्वल टू √J+1 H क्रॉस, जहाँ H क्रॉस इक्वल टू H/2π, जिसकी वैल्यू 1/054 × 10⁻34 जूल × सेकंड होती है, जहाँ J क्वांटम संख्या है। नाभिक की मूल अवस्था के लिए समद्रव्यमान संख्या A के लिए J पूर्णांक होता है तथा विषम संख्या द्रव्यमान संख्या A के लिए J अर्धपूर्णांक होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में स्पिन S होती है। इनके लिए परचक्रण क्वांटम संख्या S इक्वल टू 1/2 होती है तथा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए निरपेक्ष मान S इक्वल टू √S+1 H क्रॉस या इक्वल टू √3/2 H क्रॉस होता है। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नाभिकीय कोणीय संवेग सदिश J का प्रेक्षण अर्थात मान व दिशा दोनों का एक साथ प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। इस कारण इस कोणीय संवेग सदिश J का किसी एक विशिष्ट दिशा में, जिसे हम z अक्ष कहते हैं, में घटक Jz का प्रेक्षण किया जाता है। यह क्वांटाइज्ड होता है, जहाँ Jz इक्वल टू mj h क्रॉस होता है और जहाँ mj के संभावित मान जो है वो -j से लेके +j के बीच में होते हैं, अर्थात j > mj > -j, यानी j का मान mj का मान है जो +j और -j के बीच में होता है। jz का अधिकतम मान jh क्रॉस होता है। इसे सुविधा के लिए j भी लिख सकते हैं। नाभिकीय कोणीय संवेग नाभिकीय क्रियाओं में संरक्षित रहते हैं। एक नाभिक की मूल अवस्था में समद्रव्यमान संख्या A सम में नाभिकों का कुल नाभिकीय कोणीय संवेग परचक्रण J शून्य या पूर्णांक होता है। विषम द्रव्यमान संख्या वाले या द्रव्य A इक्वल विषम हो के लिए नाभिकीय कोणीय संवेग परचक्रण का अर्धपूर्णांक होते हैं। जैसे कि सारणी में दिखाया गया है कि कोई भी नाभिक है, इधर नाभिकीय परचक्रण J दिखाया गया है। अगर नाभिक में A द्रव्यमान संख्या जो है सम हो, इसमें दो स्थिति हो सकती है, Z और N दोनों सम हो, यानी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों क्या हो, सम हो। उस स्थिति में J का मान 0 होता है। यदि दोनों विषम हो, Z और N दोनों विषम हो, तो J का मान पूर्णांक होता है। J का मान 1, 2, 3 बराबर होता है।
यदि ए विषम हो यानी द्रव्यमान संख्या विषम हो तो उस स्थिति में दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, Z सम हो या N विषम हो। दूसरी स्थिति Z विषम हो या N सम हो। इन दोनों स्थितियों में J का मान क्या है? अर्ध पूर्णांक होता है, जैसे J = 1/2, 3/2 या 5/2। अर्थात J = 1/2, 3/2, 5/2 होता है। यह दर्शाता है कि नाभिक में अंतिम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन युग्मित नहीं है। इस अयुग्मित न्यूक्लियन का कोणीय संवेग J = L+S से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए संगत प्राप्त J उस विषम A वाले नाभिक का कोणीय संवेग या क्वांटम संख्या होता है। प्राय यह देखा गया है कि विषम A वाले नाभिकों में जब भी Z संख्या या N संख्या कुछ विशेष मानों जैसे 20, 28, 50, 82, 126 को पार करती है, नाभिकीय कोणीय संवेग में एक उछाल आता है। इन संख्याओं को मैजिक संख्या या मैजिक नंबर कहते हैं। कोणीय संवेग का युग्मन। एक नाभिक को न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ मानकर नाभिक का कोणीय संवेग सदिश J ज्ञात किया जा सकता है। एक नाभिक का कोणीय संवेग J इसके न्यूक्लियनों के कक्षीय L तथा परचक्रण S कोणीय संवेगों के सदिश योग से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 है LS कपलिंग, LS युग्मन। प्रायोगिक तौर पर यह प्रेक्षित किया गया कि हल्के नाभिकों में लाइट न्यूक्लियस में परचक्रण कक्षक युग्मन स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग दुर्बल होती है, वीक होती है। इसमें ऐसी स्थिति में नाभिकों के घटक न्यूक्लियन परचक्रण एवं कक्षक कोणीय संवेग में अलग अलग योगदान करते हैं। अर्थात नाभिक का कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या J = L+S, जहाँ कैपिटल L क्या है? सिग्मा Li, कैपिटल S सिग्मा Si। सिग्मा Li कुल कक्षीय क्वांटम संख्या है, सिग्मा Si कुल परचक्रण क्वांटम संख्या है। JJ कपलिंग, JJ युग्मन। ये भारी नाभिकों में यह प्रेक्षित किया गया है कि प्रत्येक न्यूक्लियन के परचक्रण तथा कक्षकों के मध्य तीव्र अन्योन्य क्रियाएं होती है। अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियनों में परचक्रण तथा कक्षकों के मध्य प्रबल युग्मन होता है। इस स्थिति में नाभिक का कुल कोणीय संवेग J इसके प्रत्येक घटक न्यूक्लियनों के कुल कोणीय संवेग J के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात J सदिश = सिग्मा JL। ब्रैकेट में सिग्मा J = कितना लिख दिया हमने? L+S है। जहाँ यदि J = J1 + J2 है, तब J के संभावित जो मान है वो J1 + J2 > J1 - J2, यानी कि J के जो मान है वो J1 + J2 और J1 - J2 के बीच में होते हैं। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। जब कोई आवेशित कण किसी कक्ष में चक्कर लगाता है, तब इसकी कक्षीय गति के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। इसके अलावा यदि किसी आवेशित कण में नेज कोणीय संवेग अर्थात परचक्रण उपस्थित है, तब इसके संगत भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो परचक्रण के समानुपाती होता है, क्योंकि बहुत से नाभिकों में भी परचक्रण होता है। अतः इन नाभिकों में भी चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित होता है। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मापन
नाभिकीय मैग्नेट्रॉन के गुणों को रूप में किया जाता है। परिभाषा से एक नाभिकीय मैग्नेट्रॉन निम्न है। एक म्यू एन इक्वल टू ई एच क्रॉस अपॉन 2 mp, जहाँ mp मास ऑफ प्रोटॉन है और एक म्यू एन इक्वल टू 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला होता है। जे कोणीय संवेग पर चक्रण क्वांटम संख्या वाले नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे एक सदिश राशि है। यद्यपि नाभिक का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है, जबकि म्यू जे क्वांटाइज्ड नहीं होता और न ही इसके लिए संरक्षण का नियम कंजर्वेशन लॉ लागू होता है। म्यू जे की दिशा और मान एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। नाभिकीय परिचक्रण कोणीय संवेग जे के संगत चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए वास्तव में क्वांटम यांत्रिकी की अभिधारणाओं का उपयोग कर किसी नाभिकीय अवस्था जे एम जे इक्वल टू जे, जहाँ एम जे का अधिकतम मान है, के चुंबकीय सदिश म्यू जे के संगत संकारक म्यू जे का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान ज्ञात किया जाता है। यदि कोणीय संवेग जे के संगत नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे हो तो म्यू जे इक्वल टू जी जे म्यू एन, जहाँ म्यू एन की वैल्यू है जो हमने पीछे याद की थी ई एच क्रॉस अपॉन 2 mp होती है, तथा जी जे एक विमाहीन राशि है जिसे जी फैक्टर कहते हैं। यहाँ से अगर इससे निकालें अपने तो जी जे इक्वल टू म्यू जे अपॉन म्यू एन, म्यू जे अपॉन म्यू एन अपॉन जे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अर्थात एक नाभिक के न्यूक्लियस पर मैग्नेट्रॉन मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण और नाभिकीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के अनुपात को जी फैक्टर कहते हैं। म्यू जे अपॉन म्यू एन इसका तथा जे के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जी फैक्टर कहते हैं। नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात जायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा जे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। गामा जे इक्वल टू म्यू जे अपॉन जे एच क्रॉस, हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया इसको। समीकरण 3 में म्यू जे का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 ये थी अपने पास म्यू जे इक्वल टू जी जे म्यू एन, यहाँ से इसका मान रखने पर म्यू जे गामा जे इक्वल टू म्यू जे अपॉन जी एच क्रॉस, इसके अंदर समीकरण 1 से मान रखने पर ये वैल्यू आती है जी जे इक्वल टू गामा जे 2 mp अपॉन ई। हमने यहाँ एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ से म्यू एन इक्वल टू ई एच क्रॉस अपॉन 2 mp है, तो एच क्रॉस की वैल्यू 2 mp अपॉन ई म्यू एन यहाँ भी रख दी थी इस इक्वेशन में। तो उन इक्वेशंस को यूज करते हुए फाइनल जो रिजल्ट है जी जे का वो क्या है अपने पास गामा जे 2 mp अपॉन ई है, जहाँ जी जे क्या है? जी फैक्टर है। गामा जे क्या है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। जी जे का मान भिन्न भिन्न नाभिकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रोटॉन के लिए जी जे इक्वल टू 5.586 तथा म्यू जे इक्वल टू 2.793 म्यू एन होता है। न्यूट्रॉन्स के लिए जी जे का मान है -3.826 तथा म्यू जे इक्वल टू -1.913 म्यू एन होता है। न्यूट्रॉन के लिए जी जे का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि न्यूट्रॉन में ऋण आवेश का वितरण होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन का कुल आवेश 0 है। अतः इसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेशों का वितरण होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हम
वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।